मुद्दा तो पहलगाम हमले का था। मुद्दा तो 40 पुलवामा में हमारे शहीदों का था। मुद्दा तो आतंकवादियों द्वारा भारत पर जो 27 निर्दोष लोगों को मारने का था। तो मुद्दा कश्मीर कैसे बना? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ मिसपाल सिंह पर। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में कुछ आतंकियों ने हमला किया और हमारे 27 निर्दोष लोगों को मारा। मारते समय जब उन्होंने उनको मारा तो ये धर्म पूछ के या कुछ कलमा पढ़वा के ये उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये मुस्लिम है या फिर ये हिंदू है, और उन्होंने मुस्लिमों को छोड़ा और हिंदुओं को मारा, जैसा कि मीडिया ने हमको दिखाया। अच्छा, उन्होंने ये धर्म क्यों पूछा होगा? उसके पीछे की जो वजह रही है वो ये रही है कि भारत में हम यहाँ मात्र 27 लोगों को मार रहे हैं, लेकिन जब भारत में हिंदू मुस्लिम होगा तो ज़्यादा नुकसान भारत का होगा। उद्देश्य ये रहा होगा उनका कि भारत में आंतरिक कलह, आपसी कलह हो जाए। तो हमारी जो सरकार है, क्या वो भी चाहती थी, या हमारा जो मीडिया है क्या उनका भी यही उद्देश्य था कि आपसी कलह हो जाए, आंतरिक वाद उत्पन्न हो जाए? क्योंकि जहां उन्होंने धर्म पूछा तो यहाँ उसे क्यों बताया गया भारत में? ये तो छुपा लेने वाली बात थी। भाई, आपस में हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, इसको छुपाना चाहिए था। ये बात तो कि साहब वो आतंकियों ने धर्म पूछ के मारा और वहाँ काफ़ी मुसलमानों ने जानें बचाई, जैसे कि बताया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि भारत में तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, क्योंकि भारत का जो हिंदू था और मुसलमान था वो समझदार है, शायद वो मीडिया को समझ चुका है। तो जब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ और बात उठने लगी कि साहब पहलगाम का बदला, पहलगाम का बदला, पहलगाम, चारों तरफ से एक बात उठी, पहलगाम का बदला। तो इसी बीच सरकार एक घोषणा करती है कि भारत में जाति जनगणना होगी। आज जाति जनगणना से पूरा विपक्ष और कई पार्टियां खुश, क्योंकि उनकी मांग थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 1931 से के पहले बाद में जाति जनगणना हुई नहीं है। तो जाति जनगणना का जब मुद्दा आ गया कि जाति जनगणना होगी, तो पहलगाम का मुद्दा दब जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरे देश की मांग कि पहलगाम का बदला। खैर, सरकार ने इस पर ध्यान दिया और 7 तारीख की सुबह यानी रात में 1 बजे, 6 तारीख के ख़त्म होने के बाद 7 तारीख की सुबह 1-1:30 बजे जो है पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान के उन अड्डों को उन अड्डों पर हमला किया या निशाना बनाया जो आतंकी ठिकाने थे, और 9 ऐसे ठिकानों पर भारत की जवाबी कार्रवाई। भारत ने युद्ध नहीं किया, केवल जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि भारत तो बुद्ध को मानने वाला है और बुद्ध को मानने वाले लोग कभी भी हमला नहीं करते, युद्ध नहीं करते, वो युद्ध को टालते हैं। जब सीमा से परे जाता है तो फिर वो अपना बचाव तो करेंगे ना। तो जवाबी हमला किया जिसमें 90 आतंकवादियों के मारने की पुष्टि भारतीय सरकार ने की, भारतीय मीडिया ने की। हालांकि पाकिस्तान ने 33 लोगों को मारने का स्वीकार किया और काफ़ी डैमेज बताया, लेकिन इसके बाद विवाद ज़्यादा बढ़ा और उधर से भी ड्रोन फेंके गए, जिसे भारतीय सेना ने ऊपर ही ख़त्म कर दिया, नेस्तनाबूद करती रही भारतीय सेना। ये भारतीय सेना का बहुत बड़ा शौर्य, बहुत बड़ा पराक्रम। और सबसे बड़ी बात कि जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो आतंकवादी हैं, जिस धर्म के लोगों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया जाता है, उसकी सोफिया कुरैशी, जी हाँ, सोफिया कुरैशी ने वो शौर्य, वो पराक्रम दिखाया। कैप्टन व्योमिका सिंह, जैसे कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर
ये बातें निकल के आ रही हैं कि कैप्टन व्योमिका सिंह दलित जाति से हैं और तमाम लोगों ने उनकी जाति खोजी बधाई देने से पहले। तो इस देश में पहले जाति खोजी जा रही है, बधाई बाद में दी जा रही है। और जैसे ही ये बात ट्रेंड कर गई कि व्योमिका सिंह दलित वर्ग से आती हैं, बधाइयाँ कम हो गई। ये भी एक बड़ी बात है। और सबने नहीं, कुछ लोगों ने, कुछ जो मानसिकता इनकी खराब थी वो हुआ। खैर, हम इनसे अलग हटते हैं और दोनों मातृ शक्तियों ने शौर्य और पराक्रम की एक अलग गाथा लिखी और 90 आतंकियों को मारने का श्रेय जाता है। जो योजना उन्होंने बनाई और हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई में बड़ा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। जी हाँ, और एक सफल ऑपरेशन। इसके लिए हमारी समस्त सेना को, सरकार को, रक्षा मंत्रालय को बधाई कि उन्होंने जो है उन पहलगाम जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए थे उनका बदला लिया। लेकिन 10 मई को ऐसा क्या हुआ कि जिस युद्ध विराम की घोषणा या सीज फायर की घोषणा भारत को करनी चाहिए थी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के ट्वीट किया कि अमेरिका के मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध विराम होता है। तो ये युद्ध कहाँ था? अब ये युद्ध कैसे हुआ? अब मैं वो उस पर आता हूँ कि जैसे ही भारत ने हमला किया, जवाबी हमला किया और 90 आतंकियों को मारा, 9 ठिकानों को नष्ट नाबूद किया और उधर से ड्रोन से हमला हुआ और ड्रोनों को नष्ट किया, तो भारतीय जो मीडिया था उसने जिस तरह से खबर चलाई कि इस्लामाबाद पे अटैक हो गया, लाहौर भारत के कब्जे में हो गया, इस्लामाबाद का एयरवेज जो है वो ध्वस्त कर दिया, भारत का बड़ा हमला, युद्ध में भारत को विजय प्राप्त, पाकिस्तान थर्राया, पाकिस्तान घबराया, इस तरह की जो न्यूज़ मीडिया ने चलाई, क्या ऐसा हुआ वाकई में या फिर कुछ और मीडिया करने के मूड में थी? तो और दूसरा, अब तो बस पीओके कब्जे में करने वाली है अपनी सेना और भारत के कब्जे में पीओके होगा। तो क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को मुद्दा बना के चले थे हम लोग? हमारा मुद्दा तो केवल पहलगाम का बदला था, पुलवामा का बदला था और इससे पहले जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, आतंकवादियों को ख़त्म करना। हमारा उद्देश्य, हमारे देश का उद्देश्य, हमारी सेना का उद्देश्य कतई ये नहीं था कि हम लोग निर्दोष, पाकिस्तान के भी निर्दोष लोगों को मारें। और अटैक भी सेना ने वहीं किया जहां निर्दोष लोग नहीं, जहां जो है आतंकवादियों के ठिकाने थे और सटीक निशाना लगाया। इसके लिए हमारी सेना साधुवाद की पात्र है, बधाई की पात्र है कि उनका निशाना भी बिल्कुल सटीक जगह पर लगा। उन्होंने जब ड्रोनों को नष्ट किया तो अपने क्षेत्र में, भारत में गिरने से पहले किया, वहाँ भी अपनी सेना ने निर्दोष लोगों को नहीं मरने दिया पाकिस्तान के ड्रोनों से। तो फिर ये जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कहाँ से आई और ये मुद्दा कहाँ से उठा? तो ट्रंप यानी अमेरिका सरकार ने जो ट्वीट किया कि अब अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम हो गया है और दोनों देशों की बैठक किसी तीसरे देश में होगी और वहाँ पीओके की बात दोनों के बीच रखी जाएगी। वहाँ उन्होंने अपने ट्वीट में पहलगाम की बात नहीं की, पुलवामा की बात नहीं की, उन्होंने पीओके की बात की। आखिर ये मुद्दा पीओके बना कैसे? हमारा तो उद्देश्य अलग था, जवाबी हमले का। पीओके हमारा मुद्दा नहीं था। हाँ, लेकिन अगर ये युद्ध विराम ना होता तो हो सकता है कि हमारी सेना पीओके पर कब्जा कर लेती, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अपने कब्जे में आया था और वर्षों से चला आ रहा ये विवाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का खत्म हो जाता। लेकिन सेना को बैक ले लिया गया। जब भारत बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा था युद्ध में, अपने जवाबी हमले में, ऐसी स्थिति में युद्ध विराम किया गया और वो भी आधिकारिक रूप से घोषणा भारत की तरफ से नहीं हुई, अमेरिका की तरफ से हुई। आखिर ऐसी क्या बात हुई? और जैसे ही युद्ध विराम घोषणा हुई, सीज फायर हुआ, भारत में इंदिरा गांधी ट्रेंड कर गई।
बाबू जगजीवन राम उस समय के तत्कालिक रक्षा मंत्री ट्रेंड कर गए और ये बातें चलने लगी कि जो काम उस समय रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने किया, जो काम प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी जी ने किया, वो काम तत्कालिक सरकार, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नहीं कर पाए और वो अमेरिका के दबाव में आ गई। तो ऐसी क्या वजह रही जिसके लिए दबाव माना गया? जब हम अच्छी स्थिति में हैं, एक तो ये है कि हमारी स्थिति खराब हो, लेकिन ना तो हमारी स्थिति खराब, ना हमारी सेना की स्थिति खराब, ना हमारे देश के लोगों की स्थिति खराब। पूरा मुस्लिम देश का पूरा मुस्लिम देश के साथ, और वो भी जय हिंद के नारे के साथ, जो नेता थे मुस्लिम नेता, उन्होंने सेना की जो है बड़ाई की और सेना को साधुवाद दिया। जिन धर्मों के लोगों को आतंकवादी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, उनकी बेटी ने सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। कैप्टन भूमिका सिंह ने जो है आगे बढ़ के इसमें जो है एक विजय हासिल की। तो फिर ये आखिर मुद्दा POK कैसे बन गया, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना, जो कि बनना चाहिए था पहलगाम के 27 निर्दोष लोगों का। भारत ने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है, और वो जवाबी कार्रवाई जो सबके लिए जरूरी थी। क्या अमेरिका ने नहीं की? क्या अमेरिका ने लादेन को नहीं मारा? क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान को ध्वस्त नहीं किया? क्या अमेरिका ने इराक को नष्ट नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि ये भी या तो इनमें आतंकवादियों को पनाह देते थे, या फिर आतंकवादी इनके यहाँ छुपे हुए थे। तो भारत को क्यों रोका गया? भाई, भारत को भी क्यों रोका गया इस काम को करने से? हमारा पाकिस्तान से हमारी कोई बात ही नहीं है, रंजिश ही नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हमारी तो केवल आतंकवादियों से है और आतंकवादियों को पनाह देने वालों से है। जब आतंकवादी मारे गए, जिसमें पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि 33 लोग मारे गए, उनको जो है सरकार ने बड़े सम्मान के साथ दफनाया। ये बड़े शर्म की बात नहीं है कि पाकिस्तान, इस बात की पुष्टि नहीं होती कि पाकिस्तान आतंकवादी को शरण दे रहा है। तो हमें केवल पाकिस्तान को जवाब देना था। लेकिन पहलगाम और जो है पुलवामा के मुद्दे को छोड़ के ये जो POK वाला मुद्दा बना है, ये बड़ा विचित्र है साथियों, जो देश की समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को कहीं ना कहीं मीडिया, जिसने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, जिसने जो है जैसलमेर, उसमें क्या नाम है, लाहौर पे कब्जा कर लिया, वो मीडिया अब कहाँ है? एक हमारे मथुरा के साथी थे, उन्होंने कहा कि अब तो उस पर कब्जा हो गया है लाहौर पे, तो क्यों ना उसका नाम कांसीराम नगर रख दिया जाए। इस तरह की जब बातें हो रही हैं, मीडिया को इस तरह के तंज झेलने पड़ रहे हों भारत की मीडिया को, तो क्या कहेंगे? चौथा स्तंभ, जी हाँ, सरकार का चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं, वो इस तरह से खबरें दिखाएगा तो काम कैसे चलेगा साथियों? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो मैं आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में देंगे कि आखिर पहलगाम और पुलवामा को छोड़ के POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मुद्दा कैसे बना? इन्हीं सब बातों के साथ आपने मुझे देखा, बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे ही मेरे वीडियो को आप देखते रहे। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। नमो बुद्धाय, जय भीम।